हम पाकिस्तानी एक जांबाज और जानदार कौम हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम किसी भी तब्दीली के लिए पूरी कुव्वत और ईमानदारी से काम तो करते हैं और फिर उसी वक्त उसका नतीजा भी चाहते हैं, और मतलूबा नतीजा न मिलने की सूरत में आने वाले कई बरसों तक मायूस होकर बैठ जाते हैं। और सरेआम की टीम ने खुद को इसी तरह की मायूसी से दूर रखने के लिए कभी ये तवक्को ही नहीं की कि हमारे किसी प्रोग्राम के बाद कोई भौचाल आ जाएगा, कोई इनकलाब बर्पा होगा या कोई कयामत टूट पड़ेगी। हमने हमेशा अपना हर प्रोग्राम सिर्फ इस नियत के साथ पूरी कुव्वत के साथ किया है कि इसके नतीजे में कोई एक शख्स भी ठीक हो जाए या किसी एक भी जिंदगी में तब्दीली आ जाए तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा एजाज है और यही सबसे बड़ी रेटिंग भी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना भी हो सके तो हमारे लिए यही बात काफी है कि जब वतन अजीज की तारीख लिखी जाए तो हमारा नाम हक और सच का साथ देने वालों और अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाने वालों के साथ लिखा जाए। और अगर मौर्रख और उसकी तारीख भी हमें इस काबिल न समझें तो हमें ये यकीन हो कि बरोज़े महशर हम रब्बे कायनात के हुजूर ये कह सकेंगे कि मालिक, तू दिलों के हाल खूब जानता है। तूने हमें जो मौका या जिम्मेदारी अता की थी, हमने अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक उसे पूरा करने में जान लड़ा दी। केस आप लोगों पे ठोक दूंगा। तुम नहीं आते हो, बता लेके जाते कौन से बता लेता बस भी कर, मेडिकल बदमाशी आपने किया है। कैमरे को आते हो एक्सक्यूज मी, अरे हर बंदे के साथ 2 नंबरी कर रहे हो। कहाँ जाते हैं लोग कहते हैं यार तुम तो लगे लगे कि लोगों पैसे लेके बिक जाते हो। आपके हाथ से पैसे नहीं गिरे यहाँ पे? नहीं। सामने महल्लात नुमा कोठियाँ जो बनी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। 35 जनाजे उसने देखे फैसलाबाद में छोटे मासूम बच्चों के। आई वांट इमीडिएट एक्शन। इसको लेके चल चमड़ा बगे के पलाट जितने माँ बाप अपने जवानों के जनाजे उठाएंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ के SHO के खिलाफ FIR कटवानी प्रोसेस बता रहे हैं। एक इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं आप, ऊपर सब कुछ झूठा कह रहे हैं। कैमरा छोड़ दो, सोना नहीं है। हाँ, आंखें खोल के सामरान। और इसके बावजूद कि हमने हमेशा नतायज से बेपरवाह होकर बस अपने हिस्से का काम करने की कोशिश की है, फिर भी हमारे हिस्से में ऐसी बहुत सी कामयाबियां आईं जिन पर सरेआम की टीम को बजा तौर पर फख्र है और सरेआम की टीम के लिए दुआएं करने वालों को भी फख्र होगा। आज सरेआम के 2 बरस मुकम्मल होने पर हम कुछ ऐसी ही कामयाबियों का जिक्र करेंगे जो हमारी टीम की जोहदे मुसलसल और अज़्म पहम के बाद हमारा मुकद्दर बनी। हम तस्लीम करते हैं कि हम पूरा जोर लगाने के बावजूद भी बहुत सी खराबियों को दूर नहीं कर पाए। हम आज उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इन नाकामियों ने हमें मायूस नहीं किया बल्कि आखिरी सांस तक लड़ना सिखाया है। सो आज हम सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कराची के कदीम और पुराने जादूगर आमिल जुनैद बंगाली के अड्डे पर सरेआम के पै दर पै छापों के बाद क्या हुआ। अंडे में से स्टील की सुइयां निकालने वाले बाबा बेनकाब होने के बाद अब कहां हैं। अंतड़ियों वाले गलीज कुकिंग ऑयल से आप लोगों को महफूज रखने के लिए सरेआम की टीम और इंतजामिया ने जो पत्थर खाए और जिन गोलियों का सामना किया, क्या उनका कोई फायदा हुआ? काकरोचेस वाली डबल रोटी और मरे हुए चूहों से लबरेज अचार फैक्ट्री किन हालात से दो चार है। मंडी बहाउद्दीन के मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं और पानी से गाड़ी चलाने वाला आगा वक्कार कहां चला गया। हरीपुर में किस किस के पैसे दुगने हुए और फैसलाबाद में सोने के सिक्कों का जेरे जमीन दफन खजाना किस किस के हाथ लगा। खून में मिलावट करने वालों पर किस किस का खून खौला और पेट्रोल में 2 नंबरी ने किस किस के तन बदन में आग लगाई। ये सब आज के प्रोग्राम में इस एजाज के साथ कि सरेआम पाकिस्तान की तारीख का वो पहला प्रोग्राम है जो बाकायदगी से अपने नाज़रीन के लिए पिछले प्रोग्राम्स का फॉलो अप भी पेश करता है। तो आगाज करते हैं ज़ईफुल अकीदा लोगों की नजर में काले इल्म की काट और पलट के बेताज बादशाह आमिल जुनैद बंगाली और उसके 20 साल पुराने अड्डे से।
नवंबर 2012 के वस्त में सरेआम की टीम ने जाली आमिलों पर एक प्रोग्राम नशर किया था, जिसमें सबूतों के साथ ये चौंका देने वाला इंकशाफ किया गया था कि कराची में 2 दिहाइयों से काले और सिफली इल्म की अलामत समझे जाने वाला जुनैद बंगाली पुलिस की सरपरस्ती में सादालौह लोगों को लूट रहा है। ये खतरनाक आमिल हर वक्त मुसल्ला मुहाफिजों के निर्गे में रहता था और इसके अड्डे के ऊपर मुसल्ला मुहाफिजों के लिए बाकायदा एक चौकी भी मौजूद थी। लेकिन अजीब बात थी, हम जब भी पुलिस से मदद लेने पहुंचते, हमें उसके बाद कराची का ये 20 साल पुराना और बदनाम अड्डा बंद मिलता, हालांकि कुछ देर पहले तक ये खुला होता था। कई दिन तक सरेआम की टीम को कोई कामयाबी हासिल न हो सकी और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि काला पुल पर मौजूद काले इल्म के इस जादूगर से सदर पुलिस मिली हुई है। इस बात को साबित करने के लिए सरेआम की टीम एक रोज आमिल जुनैद बंगाली के अड्डे से कुछ फासले पर खड़ी हुई और SHO साहब को फोन किया कि हम काले और नूरी इल्म के नाम पर औरतों की बेहुरमती के इस मरकज पर रेड करने वाले हैं। और बाखुदा फोन रखने के चंद ही मिनट बाद आमिल जुनैद बंगाली के अड्डे पर बाकायदा एक हलचल मच गई और उसके सभी हवारी अफरा तफरी के आलम में उसके अड्डे को ताले लगाकर वहां से भागने लगे। एक पुलिस अफसर के इस शर्मनाक अमल पर हमने SHO के खिलाफ उसी के थाने में FIR दर्ज करवाने का फैसला किया। सर, मुझे SHO साहब के खिलाफ FIR कटवानी है। SHO साहब से जब हमने रब्ता किया है वहाँ ताला लग जाता है, मैं वहाँ खुद खड़ा था सामने। मुझे FIR कटवानी है, मुझे प्रोसेस बता दें। मैं अपने अफसर के खिलाफ SHO के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ड्यूटी अफसर के इनकार पर हम मुतल्लिका DSP के दफ्तर पहुंचे कि हमारे टैक्स के पैसों से इन SHO साहब को जिन काले धंधों को रोकने की तनख्वाह मिलती है, वो उन्हीं कामों की सरपरस्ती कर रहे हैं। DSP साहब की हिदायत पर सरेआम की टीम ने सारी रुदाद एक दरखास्त पर लिखी और उनके दफ्तर में तमाम सबूतों के साथ जमा करवा दी। हम अपनी दी हुई दरखास्त पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानने के लिए एक बार फिर DSP सदर के दफ्तर पहुंचे। हमारी खुशगवार हैरत की इंतहा नहीं थी जब इस शरीफुन नफ्स अफसर ने हमें बताया कि उन्होंने अपने ही SHO के खिलाफ दरखास्त तमाम मुतल्लिका अफसराने बाला को भिजवाकर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है और अब बस कार्रवाई का ही इंतजार है। और वो जो हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर इस मुल्क की पुलिस ठीक हो जाए तो आधे से ज्यादा मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इधर सरेआम की टीम ने मुसलसल दबाव से इस थाने के SHO का दिमाग दुरुस्त किया, उधर कराची शहर के कदीम तरीन सिफली इल्म के मरकज के बंद होने की बुनियाद पड़ी और फिर कुछ ही अरसे बाद हजारों लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला, सैकड़ों खानदानों को उजाड़ने वाला और हजारों बेकसों लाचार लोगों को लूटने वाला आमिल जुनैद बंगाली का 20 साल पुराना अड्डा अपनी तमाम तर बदमाशियों और वहशतों के साथ बंद हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बंद है। कराची शहर में एक अरसे तक काले और सिफली इल्म की आमाजगाह रहने वाले आमिल जुनैद बंगाली के इस अड्डे को पे दर पे कार्रवाइयों के बाद एक छापों के बाद सरेआम की टीम बिल आखिर बंद करवाने में कामयाब रही है। ये वही अड्डा है जहां उल्लू से तावीज़ लिखकर लोगों को उल्लू बनाया जाता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां उल्लू बोल रहे हैं। वो दरवाजे जहां बेकसों लाचार लोग अपने गमों का मदावा करवाने के लिए जाते थे और लुटकर वापस बाहर आते थे, अब उन दोनों दरवाजों पर ताला पड़ा है। गार्ड के लिए मुख्तस जगह जहां से गार्ड्स के जरिए खास तौर पर मीडिया टीमों को डराया जाता था, अब वहां सिर्फ काठ कबाड़ है और आमिल जुनैद बंगाली के इस कदीम अड्डे के दरो दीवार जो 15-20 बरस तक आमिल जुनैद बंगाली के नहूसत भरे नारों से भरे रहे, अब वहां पर नीला रंग कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो SHO जिसके साथ हमने जब भी यहाँ रेड करना चाहा, उसने पहले इत्तला देकर इस अड्डे को बंद करवा दिया। कम से कम इस एक अड्डे से उसकी हराम की कमाई सरेआम की टीम बंद करवाने में कामयाब रही। हो रही है यहाँ, अभी नहीं हो रही। आपको इनकरेज करूंगी, बल्कि SHO से मैं कहूंगी कि इनको जो है थाने लेके चले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले आगे सील करके गए। मैं तो आज आया हूँ, मुझे पता नहीं है। मैं कब लाजम हूँ? मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ।
और इससे पहले कि आपको सुइयों वाले बाबा, अंतड़ियों वाले कुकिंग ऑयल, लेडी कांस्टेबल के रूप में मर्द और लाहौर के फुहाशी फैलाते कमरा नुमा केबल्स वाले इंटरनेट कैफेज की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं, पहले एक ताज़ा तरीन प्रोग्राम का फॉलो अप, यानी उस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ। कराची के एक मसरूफ तरीन पेट्रोल पंप की करप्शन सरेआम पकड़े जाने और सरेआम में दिखाए जाने पर हमारी तरह इस प्रोग्राम के नाजरीन भी शदीद गुस्से में थे कि ये सफाक लोग अपने उस गरीब हमवतन को भी माफ नहीं कर रहे जो अपनी मोटरसाइकिल में 50 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डलवाने की सकत नहीं रखता। सरेआम की टीम के हाथों रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इस पंप के माफिया ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए आइंदा इस जालिमाना धंधे को बंद करने का वादा किया था और हमने सिर्फ इनके वादे पर एतबार नहीं किया बल्कि चंद रोज बाद इस पंप के सामने वाक़े पुल से दोबारा इनकी घटिया करप्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब की बार एक दूसरा मुलाजिम अपनी उंगलियों की तेजी से गरीब लोगों को चकमा दे रहा था। इसकी जगह एक और मुलाजिम आया तो उसने भी यही हरकत की। मतलब मुलाजमीन अपने तौर पर ये 2 नंबरी नहीं कर रहे थे बल्कि ये इस पंप की पॉलिसी थी, यानी मालिकान और मैनेजर्स के हुक्म पर सुबह से शाम तक अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा था। तो जरा देखिए, इन साहिब ने 100 की जगह 35 रुपए पर ही अपने हाथ से मीटर को रोका है और मोटरसाइकिल वाले की आंखों में धूल झोंकने के लिए दोबारा से 100 टाइप कर दिया है। इनकी जगह जो साहिब तशरीफ लाए हैं उन्होंने 50 रुपए के बदले 21 रुपए पर ही मीटर रोक दिया है, यानी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। 30 रुपए का पेट्रोल डलवाने वाले गरीब को सिर्फ 13 रुपए का पेट्रोल मिला है। इन साहिब ने मुसलसल मीटर की तरफ देखा और इसीलिए पूरे 200 रुपए का पेट्रोल हासिल करने वाले खुशकिस्मत करार पाए और फिर से वही जलील खेल शुरू। 100 की जगह 38 रुपए का पेट्रोल, 100 की जगह सिर्फ 13 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए के बदले 27 रुपए पर ही मीटर बंद, 100 रुपए की जगह 22 रुपए का पेट्रोल, 120 रुपए में सिर्फ 28 रुपए का तेल, 100 रुपए लेकर 29 रुपए पर ही हाथ हरकत में, 300 रुपए के इवज सिर्फ 90 रुपए का पेट्रोल और 200 की जगह 63 रुपए पर ही हेरा फेरी। सरेआम की टीम ने पेट्रोल पंप पर जाने की बजाय इंतजामिया के पास जाने का फैसला किया। सरेआम की टीम असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद नाजिया जमान के दफ्तर पहुंची और उन्हें उनके इलाके में मौजूद इस पेट्रोल पंप की करप्शन पकड़ने के लिए की गई 15 घंटे की रिकॉर्डिंग के कुछ अहम हिस्से दिखाए। बोल दिया पुलिस वालों को, दे आर वेटिंग फॉर अस, वी कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट। ठीक है, और हम ये साथ ये भी लेते हैं फॉरेन इंस्टेंस अगर कोई बहस करता है फिर तो ये हमारे पास नहीं, बिल्कुल आपके पास हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। चलिए। सरेआम की टीम के सबूत इस कदर हैरान कुन और चौंका देने वाले थे कि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने उसी वक्त इस पंप के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और हम कुछ ही देर में मकामी पुलिस के साथ इस बदनाम और बदकुमाश पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। अब की बार शिफ्ट और चेहरे तो नए थे लेकिन काम वही पुराना जारी था। जब सरेआम की टीम ने पंप के गारनुमा दफ्तर से कैशियर को ढूंढ निकाला तो उसने वही कहा जो हर करप्ट फैक्ट्री और इदारे पर छापे के बाद वहाँ के मुलाजमीन से हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि मेरा तो यहाँ पहला दिन है। हो रही है यहाँ दोनों? अभी नहीं हो रही, वैसे भी नहीं हो रही थी। नहीं सर, वैसे का मुझे नहीं पता, आज ही मैं लगा हूँ काम पे। सुभान अल्लाह, पहले ही दिन पूरे पंप का कैश इस फरिश्ते के हवाले कर दिया गया था। पिछली बार की तरह अब भी यहाँ दर्जनों लोग इकट्ठे हो गए थे जो कभी न कभी यहाँ से लुट चुके थे। टंकी में लगाया और जरा सी इधर उधर आ गई, पता चला 100 रुपए डलवा 10 रुपए का भी नहीं आता। भरवा के गया हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ कईयों बात तक गया हूँ, गाड़ी की टंकी देख ले 500, मैंने सिर्फ पर्ची बनवाई है, मुँह इधर क्या क्या भर गया। अच्छा मैम, ये कम तोल के देना, ये जितने पैसे आप दे रहे हैं उससे कम की चीज़ देना, ये महंगाई करके बेचना,
ये सब चीज़ें इन पे किस तरह से हम एक्शन, यानी कानून कितना सख्त है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्या कर सकते हैं मैक्सिमम? देखिए, जब आप लोग हमारे पास प्रूफ लेके आते हैं तो आपने देखा कि कल आप हमारे पास आए, आज हमने इनके खिलाफ एक्शन कर लिया है, तो मैं तो इनको आपको इनकरेज करूंगी, बल्कि SHO से मैं कहूँगी कि इनको जो है थाने लेके चले, इनके ऊपर जो बनता है वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन है। हमें ऊपर से भी ये ऑर्डर्स आए हैं एंड आई थिंक वी शुड नॉट जस्ट लेट देम गो टुडे। पहले कोई शिकायत थी यहाँ से? हाँ, आए हैं तो यहाँ उस वक्त भी दर्जनों लोग इकट्ठे हो गए थे, और आज आप कहेंगे अल्लाह को अदना विधान के बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, ये इनकी पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं हमको। हाँ, तो आज अब तो सबूत आपको इंशाल्लाह सबूत के साथ इनको बंद कर इंशाल्लाह। आइए, बिस्मिल्लाह। पंप पर मौजूद कैशियर्स को गिरफ्तार करके थाना बलोच कॉलोनी मुंतकिल किया गया और सरेआम की टीम के इंकशाफात और मुलाजमीन के एतराफात की रोशनी में पंप के मालिक, मैनेजर और दीगर कैशियर्स के खिलाफ नाकाबिले जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और यूं वक्ती तौर पर ही सही, सरेआम की टीम एक पंप पर अवाम के साथ होने वाली ज्यादती और नाइंसाफी को रुकवाने में कामयाब रही। कब लाजम हूँ? मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले आगे सील करके गए। मैं तो आज आया हूँ, मुझे पता नहीं है। ये बैठी भी हुई है मक्खी, ये बैठेंगी कोई इसमें अंदर तो थोड़ी घुस जाती हैं। नवंबर 2012 के आखिर में सरेआम की टीम ने लाहौर के इलाके फैसल टाउन में वाक़े 30 से जायद इंटरनेट कैफेज के बारे में ये इंकशाफ किया था कि यहाँ न सिर्फ फौश फिल्मों का धंधा अपने उरूज पर है, बल्कि यहाँ के कमरा नुमा केबिन जिनमें बाकायदा चिटखनियाँ लगी हुई हैं, रावलपिंडी जैसे किसी बड़े सानहे का बायस बन सकते हैं, जब ऐसे ही कमरों में लड़कों और लड़कियों की काबिले एतराज खुफिया फुटेज मंजर आम पर आ गई थी। और इसके बाद बहुत सी लड़कियों या उनके खानदान वालों ने खुदकुशी कर ली थी। तमाम रिकॉर्डिंग्स और सबूत हाथ आने पर जब हमने मकामी पुलिस को कॉल किया तो इन दर्जनों नेट कैफे से भत्ता लेने वाले SHO उल्टा सरेआम की टीम पर ही चढ़ दौड़े। कब लाजम हूँ? मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं सर? ये यूरोप से आए हैं। भत्ता लेके जाते हैं, यहाँ सब लोगों ने बताया। से भट्टा लेता है। यहाँ रिकॉर्डिंग पे सब बच्चों ने बताया, जो कैफे वाले हैं सब ने बताया कि हर कैफे से भत्ता जाता है। बाहर तौर प्रोग्राम नशर हुआ और किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। एक साल गुजर जाने के बाद सितंबर 2013 में सरेआम की टीम ने इस प्रोग्राम को दोबारा ऑन एयर किया तो हुक्कामे वाला को होश आया और अगले ही रोज असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने गैर अखलाकी वीडियोस दिखाने पर फैसल टाउन के 11 इंटरनेट कैफेज का सारा सामान कब्जे में लेकर इन्हें सील करने का हुक्म दिया और मालिकान को गिरफ्तार करवा के उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। DCO लाहौर के हुक्म पे हमने इन कैफ़ेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए कैफ़े मालकान के ऊपर FIR करवाई, इनके कैफ़ेज़ को हमने सील कर दिया। तो जनाब, ये तो था एक ऐसा प्रोग्राम जिसे एक साल बाद कामयाबी मिली, और अब एक ऐसा प्रोग्राम जिसे एक दिन बाद ही मतलूबा नताइज हासिल हो गए थे। जी हाँ, इंसानी खून में मिलावट जैसे संगीन और सफाक जुर्म पर मबनी सरेआम, इंसान पर लर्जा तारी कर देने वाली मालूमात मिलने और अपने तौर पर तमाम टेस्ट करने के बाद सरेआम की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार अली की निगरानी में कराची के मुख्तलिफ ब्लड बैंक से मरीजों और जख्मियों को लगने वाला खून खरीदा और फिर इसके दर्जनों टेस्ट करवाकर इस बात को साबित किया कि खून की मिकदार बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद बोतलों में नमक मिले पानी यानी नॉर्मल सलाइन की मिलावट की जा रही है। इस अफसोसनाक हकीकत के पाया सबूत को पहुंचने के बाद सरेआम की टीम ने डिप्टी कमिश्नर साउथ मुस्तफा जमाल और AC नाजमाबाद मुख्तियार अली के हमरा कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक खून में मिलावट करने वाले ब्लड बैंक्स पर छापे मारकर इन्हें सील और इनके मालिकान और मुलाजमीन को इस घिनौने जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। अगले रोज सरेआम की टीम ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी सिंध के सरबरा जाहिद अंसारी के सामने तमाम सबूत पेश किए और उनके साथ जाकर एक बार फिर कराची भर में खून में मिलावट करने वाले ब्लड बैंक्स को सील करवाया और खुशी खुशी घर वापस आ गए। 10 रोज बाद आज के इस फॉलो अप प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक बार फिर सील किए हुए ब्लड बैंक्स का रुख किया और ये देखकर हमारा खून खौलने लगा कि खून में मिलावट करने वाला एक ब्लड बैंक फिर से खुल गया था। चल रहा है काम यहाँ? नहीं बेटा, सील लगी हुई थी ना यहाँ पे, साइन करके गया ना डिप्टी कमिश्नर को, चीज होती है ना डिप्टी कमिश्नर आते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले आके सील करके गए। मैं तो आज आया हूँ, मुझे पता नहीं है। नाज़रीन, 20 दिसंबर 2013 को सरेआम की टीम ने जिना अस्पताल के बिल्कुल सामने वाक़े इस बड़े ब्लड बैंक को सील करवाया था और आज के ये अखबारात यानी 30 दिसंबर 2013, 10 दिन भी इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस मुल्क की इंतज़ामिया, इस मुल्क के सबसे बड़े शहर की इंतज़ामिया और इस मुल्क के सबसे बड़े शहर की ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस एक ब्लड बैंक को सील नहीं रखवा सके। शर्म से डूब मरने का मकाम है बेहैसियत पाकिस्तानी हम सब के लिए, अगर हम खून में मिलावट करने वाले सिर्फ एक ब्लड बैंक को भी बंद नहीं करवा सकते। आज ये ब्लड बैंक दोबारा खुल गया, सील्स तोड़ दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है, जंगल का कानून है, बाप का राज है, जो जी चाहेगा हम करेंगे, मरीजों को मारेंगे, जख्मियों को मारेंगे मिलावट वाला खून बेचकर, और उसके बाद जब कोई सील करने आएगा तो उसकी भी धज्जियां उड़ाएंगे, जब जी चाहेगा अपनी दुकान दोबारा खोलेंगे और उसके अंदर बैठ जाएंगे। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की और 9 दिन से जायद भी बदकिस्मती से हम इस एक ब्लड बैंक को बंद नहीं करवा सके। सरेआम की टीम ने फिलफॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से राबिता किया और उन्होंने अगले 5 मिनट में एक बार फिर इस दरिंदगी में मुलव्विस ब्लड बैंक को सील करवा दिया। सील उसकी तोड़ने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना, कानून within 5 minutes. जितनी मैंने उसको गाली दी आपको अंदाजा। I don't want to see their faces even. मैं कल I was away from the office क्योंकि ये बार-बार they wanted to meet. लेकिन हम अपना कार्रवाई जारी रखेंगे। सरेआम की टीम फर्दन सील होने वाले बाकी ब्लड बैंक्स पर भी गई और अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ये ब्लड बैंक्स इस वॉइस ओवर के रिकॉर्ड होने तक सील्ड हैं। जुलाई 2013 में सरेआम की टीम ने न्यू कराची की एक ऐसी फैक्ट्री टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जहां कॉकरोचेस, मक्खियों और न जाने कौन कौन से हशरातुल अर्ज के ऐन दरमियान डबल रोटी, केक्स, बिस्किट और दीगर बेकरी आइटम्स तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री के बीचों बीच गलाजत से भरे हुए बैतुल खला भी मौजूद थे और जगह जगह फफूंदी लगी गली सड़ी डबल रोटी के ढेर भी, जिनसे दोबारा नई डबल रोटी तैयार की जा रही थी। 6 महीने बाद सरेआम की टीम एक बार फिर इस फैक्ट्री में पहुंची और फैक्ट्री को देखते ही इस खुशफहमी से दिल बाग बाग हो गया कि शायद इन लोगों ने मक्खियों को रोकने के लिए फैक्ट्री को चारों जानिब से ढांप रखा है, लेकिन अंदर तो पहले से भी ज्यादा गंदगी और गलाजत थी। इसके अंदर कभी कोई मक्खी मिक्स नहीं हुई है, मक्खियाँ उड़ रही हैं? क्यों? नहीं भाईजान, तुमसे पूछ के जाती हैं इसके अंदर? पहले पूछने वाली बात ही नहीं है। इधर हवा लगती है, कहाँ आती है? कहाँ हवा लगती है? ये हवा आती है ना। कहाँ है हवा? बता दो, मुझे दिखा दो कहाँ लग रही है हवा। जो पर्दे शर्दे लगाए हैं पहले नहीं थे, ये किस लिए लगवाए? ये हवा आती है ना, अच्छा, तो बाल कड़क हो जाता है इसलिए लगाया हुआ है। अच्छा, इसलिए नहीं लगाया कि मक्खियाँ रोकनी जाए। मैंने कहा यार शायद आपने अच्छा काम किया कि मक्खियाँ ना आए अंदर, इसलिए लगवाए हैं। नाज़रीन, ये वो बेकरी है जिसके साथ ही आप देख रहे हैं कचरे के ढेर भी हैं, यहाँ मक्खियाँ भी हैं, गलाजत गंदगी भी है। अंदर उसी तरह से वॉशरूम्स खुले हुए हैं। हम जब अंदर दाखिल हुए तो हमें लगा कि जो पर्दे लगाए गए हैं शायद ये हमारे प्रोग्राम का असर है और मक्खियाँ वगैरह रोकने के लिए इन्होंने पर्दे लगाए हैं। बाद में पता चला कि नहीं जी सर, जो ठंडी हवा है उसे रोकने के लिए पर्दा लगाया गया ताकि माल कड़क ना हो जाए। तो अंदर जो मक्खियाँ थी अब वो ज़्यादा अंदर ही मौजूद हैं और मज़ीद मक्खियाँ वो पैदा कर रही हैं ताकि वो अंदर ही अपना काम दिखाती रहें। तो बदकिस्मती से इस बेकरी पर, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ कॉकरोचेस की मौजूदगी में डबल रोटी तैयार की जा रही है, और उसी तरह से दूसरे तमाम तर मामला चल रहे हैं जो कि न्यू कराची में बिल्कुल मरकजी शाहराह पर वाक़ है। किसी ने जहमत ही नहीं की, किसी फूड इंस्पेक्टर ने, किसी मुतल्लिक़ अफसर ने, कि वो आए इनसे कोई सवाल करे। सो इसीलिए ये काम इनका उसी तरह से जारी है। ये बैठी भी हुई है मक्खी, ये हाँ नजर आ रही है। अभी बैठेंगी कोई इसमें, अंदर तो थोड़ी घुस जाती हैं। मक्खियाँ बैठेंगी तो सही ना, और कहाँ जाएंगी? और अब इसके बरअक्स पाकिस्तान की नामवर अचार बनाने वाली कंपनियों को अचार का खाम माल फराहम करने वाली वो फैक्ट्री जहां सरेआम की टीम ने ऐसे मनाजिर देखे और लोगों को दिखाए थे कि बेशतर लोगों ने बाजार का अचार खाने से तौबा कर ली थी। सरेआम की टीम ने गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 से 3 बार यहाँ का रुख किया और हर बार इसके दरवाजे पर ताला देखा। मकामी पुलिस जराए कहते हैं कि फैक्ट्री का मालिक
अब इस जगह को फरोख्त कर रहा है। इसी तरह अप्रैल 2013 में जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री सरेआम में बेनकाब हुई थी, जहां मुख्तलिफ मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बोतलें धड़ाधड़ तैयार की जा रही थीं और इन तमाम बोतलों के जाली और मुज़रे सेहत फ्लेवर्स भी यहां मौजूद थे। पुलिस ने हमारी कॉल पर उसी वक्त यहां के मालिक और मुलाजमीन को गिरफ्तार करके एक घर में कायम इस फैक्ट्री को सील कर दिया था और सरेआम की टीम 8 महीने बाद जब दोबारा इस फैक्ट्री पर गई तो इसे बंद ही पाया। दरवाजे के ऊपर से की गई रिकॉर्डिंग से मिलने वाले आसार भी यही बता रहे थे कि ये जगह अब सिर्फ जाली कोल्ड ड्रिंक्स की आसारे कदीमा है। 2 महीने पहले रिश्वत देकर सरेआम की पूरी टीम कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई थी। पुलिस भर्ती हो गया मैं, पुलिस भर्ती हो गया, पुलिस भर्ती हो गया मैं, पुलिस भर्ती हो गया, हो जमाता बास सा मैं, हो जमाता बास सा मैं, सिद्धा ही अफसर हो गया मैं। कार्ड्स और वर्दियां हासिल करने के साथ साथ सरेआम की टीम ने इंतहाई हसास दिनों में इंतहाई हसास मकाम पर 4 रोज तक ड्यूटियां भी दी थी। इस प्रोग्राम ने सिक्योरिटी इदारों और हुकूमती ऐवानों में तहलका मचा दिया था और इसके बाद गवर्नर सिंध, IG सिंध और दीगर हुकाम ने इस प्रोग्राम पर नोटिस लेते हुए कौमी रजाकार पुलिस या कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती का पूरा निजाम असरे नौ मुरत्तब करने का हुक्म दिया था। लेकिन इसके बरअक्स अक्टूबर 2013 में पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन में जब सरेआम की टीम ने एक ऐसे मुबैना मर्द का पर्दाफाश किया जो लेडी कांस्टेबल भर्ती हो गया था, तो DPO से लेकर SHO तक सबका रवैया नाकाबिले फहम था। जवाब दे दो है ना यार, जवाब दे दो। मैंने पढ़ा, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जवाब DPO साहब से पूछना है। एक आम आदमी को आप जवाब देंगे? अच्छा, एक मिनट, आप एक आम आदमी को जवाब जवाब दें है या नहीं मुझे बताएं ना। दफ्तर DPO साहब से पूछो जाकर। आपसे नहीं पूछना, आप तो कमाने लेके आए प्राइवेट गाड़ी। मुझे नहीं इल्म। रात के 12 बजे का। इस बदतमीजी और बादअज़ा मिलने वाली धमकियों के बावजूद सरेआम की टीम ने IG पंजाब और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का दरवाजा भी खटखटाया, क्योंकि ये मर्द लेडी कांस्टेबल बनकर कई लड़कियों से ज्यादती कर चुका था और मजीद कई औरतों की इज्जतें दांव पर थी। सरेआम की टीम के इसी मुसलसल दबाव का नतीजा था कि इस मर्द लेडी कांस्टेबल को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ 3 FIRs दर्ज की गयी। इस सब के साथ साथ सरेआम की टीम ने हरीपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 लाख रुपए पर 30,000 माहाना मुनाफे का लालच देकर लोगों को लूटने के 70 अरब रुपए के स्कैंडल का इंकशाफ किया, जिस पर नैब पेशावर ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लुटने वाले लोगों की रकूम की वापसी के इक़दामात शुरू किए। इसी तरह कराची में 1 लाख पर 16,000 तक मुनाफे का कहकर लोगों के 25 अरब लूट लेने वाले जाहिद शाह या नेशन वाला स्कैंडल को सरेआम लाने के बाद उसे FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने लाड़काना से गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरह सोने के जाली सिक्कों और जेरे जमीन दफन खजाने का झांसा देकर लोगों को उनके करोड़ों रुपए से महरूम कर देने वाले समुंदरी के गैंग को भी सरेआम की टीम ने जान पर खेल कर गिरफ्तार करवाया और फिर बादअज़ां नैब पंजाब ने भी इस मेगा स्कैंडल का नोटिस लेकर अपनी कार्रवाई का आगाज किया ताकि लोगों को उनकी लुटी हुई रकम वापस मिल सके। गुज़श्ता बरस पानी से गाड़ी चलाने के दावेदार आगा वक्कार का खासा चर्चा रहा था। सरेआम की टीम ने भी उन्हें अपना दावा साबित करने का मौका दिया और वो किसी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन फिर वो मंजरे आम से गायब हो गए। 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद लोग आज भी सरेआम की टीम से उनके बारे में सवाल करते हैं कि आगा वक्कार कहाँ है और पानी से चलने वाली गाड़ी का क्या हुआ। और इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए बड़े जतन के बाद सरेआम की टीम का बिल आखिर आगा वक्कार से टेलीफोनिक राबिता हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। आगा जी, इकरारुल हसन बात कर रहा हूँ सरेआम प्रोग्राम ARY न्यूज़ से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
कहा गया है? आप सुनाए खरीद से? बस ठीक ठाक। हाँ बस मैं कह रहा, मैंने कहा मैं जरा ताज़ा-तरीन सूरत-हाल पूछूं, क्योंकि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि वो आगा वकार साहब कहाँ गए, कहाँ तक पहुँचा उनका प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा मैं जरा बात करूँ आज आपसे। यार इकरार भाई, मैंने इनकी वजह से, आपको पता है मैं कितना मजबूर हो गया हूँ। वो कुछ नहीं, मेरी नौकरी के लिए कहा तो नौकरी तक का बहाल वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारी जान बचाइए, ये काफी है। अब मैं कहाँ जाऊँ यार, मुझे बताओ। अंडों में से स्टील की सुइयां निकालकर लोगों को ये बताने वाले बाबा के तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है। जब उनके सामने सरेआम की टीम ने भी अंडों में से सुइयां निकाल दी तो उनके पास अपने धोखे और फरेब का एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। और जाहिर है उसके बाद उनका ये धंधा भी ज्यादा देर नहीं चल सकता था। सो वो अपने आस्थाने से बोर्ड वगैरह उतार कर अब रिस्क हलाल की तलाश में सरगर्दा हैं। शहर भर से मुर्गी के गोश्त की दुकानों से इकट्ठी होने वाली खून आलूद अंतड़ियों से निकाला जाने वाला कुकिंग ऑयल सरेआम का एक और हैरानकुन प्रोग्राम था। इस हैरानी की लर्जिश हुकूमती और इंतजामी ऐवानों तक महसूस की गई और फिर जुलाई 2013 में शहर के वस्त में वाक़े इस खतरनाक कुकिंग ऑयल माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। ये लोग इस कदर खतरनाक थे कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, SSP, पुलिस, रेंजर्स और सरेआम की टीम पर स्ट्रेट फायरिंग की। सरकारी गाड़ियां तबाह बर्बाद कर दी और हमारे कैमरामैन समेत कई अफराद को जख्मी किया। लेकिन DC सेंट्रल डॉक्टर सैफुर रहमान, SSP सेंट्रल आमिर फारूकी और सरेआम की टीम ने गोलियों की बौछार और पत्थरों की बारिश के बावजूद अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने के तमाम अड्डे गिराकर ही दम लिया। 7 महीने बाद जब सरेआम की टीम एक बार फिर वहां पहुंची तो इलाके का मंजर तब्दील हो चुका था। ये वही जगह है, FC एरिया का वही इलाका जहां रेंजर्स पर, जहां SSP सेंट्रल और उनकी पुलिस पार्टी पर, जहां सरेआम की टीम पर पथराव किया गया था। स्ट्रेट फायरिंग की गई थी जदीद तरीन हथियारों से और यहाँ से खून आलूद लिथड़ी हुई अंतड़ियों का, चर्बी का और जो दीगर गलाजत भरे आज़ा हैं उनसे निकाला जाने वाला कुकिंग ऑयल कराची भर में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सरेआम की टीम की निशानदेही पर दलई इंतजामिया ने, पुलिस ने और रेंजर्स ने कार्रवाई की थी। उसका तमाम तरह हवाला आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख भी चुके हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो अड्डे यहाँ गिराए गए थे कम से कम वो दोबारा से तामीर नहीं हुए। ये इतला जरूर है कि यहाँ से कुछ काम दूसरे इलाकों में शिफ्ट हुआ है। ये इतला भी है कि शायद अंदर गलियों में कहीं कहीं एक आध मकाम पर अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल निकालने का सिलसिला अब भी जारी है। उस इलाके में खड़ा होना खासा खौफनाक था जहाँ सरेआम की टीम ने स्ट्रेट फायरिंग का सामना किया था और पूरी आबादी हम पर टूट पड़ी थी। और अब तो अपना खतरनाक धंधा बंद होने पर ये लोग और भी मुश्तिल हो सकते थे। लेकिन हम हिम्मत करके एक बार फिर उन्हीं लोगों के दरमियान मौजूद थे ताकि पता तो चले कि हमारी टीम और इंतजामिया के अफसरान को लगने वाले जख्म कहीं रायगा तो नहीं गए। और एक बार फिर यहाँ जिस तरह मकामी लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे वहाँ सूरत हाल दोबारा से वही है। हमें कोई शौक नहीं है बहादुरी दिखाने का, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है कि अगर पुलिस ने, अगर ज़ैली इंतजामिया ने और अगर मीडिया टीम ने यानी सरेआम की टीम ने एक कार्रवाई की है तो क्या उसके बाद थोड़ा सही कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। और आखिर में वो शख्स जो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी मासूम बेटी से जिस्म फरोशी करवा रहा था और इस रूह को लर्जा देने वाले प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद उस वक्त के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उसे सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। सरेआम की टीम आज के प्रोग्राम में इन लोगों के चेहरे इसलिए छुपा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम की टीम की वजह से अब इस गुड़िया जैसी लड़की की शादी हो चुकी है। पहले जिसने देखा सो देखा, अब इनकी शनाख्त जाहिर ना होना ही बेहतर है। इन लोगों को सरेआम की टीम की जानिब से नई जिंदगी की मुबारक हो। पहले की निस्बत अब कुछ थोड़ा सा जिंदगी बेहतर हुई है। बेहतर हो गई है आपकी मेहरबानी से। नहीं, मेहरबानी तो अल्लाह करम करने वाला होता है, लोगों की दुआएं होती हैं। हाँ, सही है। तो ठीक, आप बताएं जी, आपका दफ्तर शफ्तर कैसा जा रहा है? दफ्तर बिल्कुल सही जा रहा है, सही ड्यूटी जा रही है, बिल्कुल सही। चाहे बहुत अच्छा है, आप लोगों की दुआओं की वजह से। पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में क्या फर्क है? तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया पहले से और अभी का। जैसे आप मिले हो, आपके मिलने के बाद आपके सामने है, पहले एक कमरे का मकान था, अभी 2 कमरे का मकान है। चलें, अल्लाह खुशी रखे जी आप सबको। इस शख्स की आंखों में जिंदगी की चमक देखकर सरेआम की पूरी टीम इंतहाई खुश थी।
और मैं ये सोच रहा था कि जब हम बगैर किसी इख्तियार के किसी की जिंदगी में एक अच्छी तब्दीली ला सकते हैं तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं। क्योंकि मेरे जहन में उस शख्स का चेहरा भी उभर आया था जो अपने बाकी बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपनी एक बेटी सरेआम की टीम को बेचने पर आमादा था और पकड़े जाने पर फूट फूट कर रो दिया था। और मैं ये सोच रहा था कि ऐसे प्रोग्राम और वाकयात देखने के बाद उन हुक्मरानों को नींद कैसे आती होगी जो खुद भी बेटियों वाले हैं।